हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं, अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, लगता है आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने पास्ट में से कुछ ऐसा वाकया है जिसको ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसको ये जितना भुलाने की कोशिश करते हैं उतनी वो चीज़ें इनके आसपास चलती रहती हैं और इतना ही इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं। ज़रूर इनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ है जिस चीज़ की छाप अभी भी इनके दिमाग में मौजूद है, जो इनको रह रह के परेशान करती है। हो सकता है बचपन में इन्होंने अपने किसी करीबी को खो दिया था, इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आज भी अकेला महसूस करते हैं। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया, लिखा है SMS। रिसेंटली आप में से बहुत जनों को हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से कोई SMS आया हो, या आपका बहुत मन किया हो कि इनको SMS करना है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये चीज़ चल रहा है कि ये आपको कुछ लिख कर भेजें। यहाँ पे बार बार आ रहा है SMS और मिस यू। हो सकता है आपके पर्सन आपको मिस यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लगता है कि इनके प्यार में और इनके दिल में कोई खोट नहीं है, पर इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जहां आप इनके एक्शन से हर्ट हुए हो। एक्शन तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके वर्ड से हर्ट हुए हो। इन्होंने कुछ ऐसा कहा है आपको जिसकी वजह से आपको इनकी वो बात बार बार याद आती है। मुझे लगता है इस पर्सन ने बोला ज़्यादा है, किया कम है, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख देता है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की दिली ख्वाहिश है, ये एक होना चाहते हैं, ये आपके साथ घर संसार करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और हो सकता है आपके पर्सन ये बात आपको लाखों दफ़ा बोल चुके हों, अभी भी ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस दूरी में आपके पर्सन ही शामिल है। इस दूरी का कारण भी आपके पर्सन ही है, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत सारी कमज़ोरियाँ मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आपके पर्सन ने शुरू में तो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, पर वक्त के साथ साथ इस पर्सन ने हर सुख में तो छोड़िए, दुख में कभी भी आपका साथ नहीं निभाया। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनके सपोर्ट की, तब इस पर्सन ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, या ये मान लीजिए इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है आप में, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने इग्नोर की है, पर आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो सकता है आप अपने पार्टनर से छोटे हो और वो आपसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि इस पर्सन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इन्होंने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है। तो आप एक तरीके से इनसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद रखते हो। पर इस पर्सन की नज़र में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है एज गैप है, तो ये पर्सन ना इतने ज़्यादा तामझाम में घुसना नहीं चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग यही है कि चट मंगनी पट ब्याह, जो होगा शादी के बाद होगा। जी हाँ, आप क्या चाहते हो ना कि यार थोड़ा मुझे ट्रेलर दिखाओ, तभी मूवी में बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने में। पर इनका ये है कि पहले मूवी देखने बैठ जाओ, टिकट खरीद लो, फिर इनको ये दिखाएंगे, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि पहले शादी तो हो, पहले सब कुछ तो हो, तभी तो ये कुछ एफ़र्ट्स करेंगे आपके लिए। और आपका कहना है भाई तुम एफ़र्ट्स करोगे तभी तो तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओगे। यहाँ पे ये जंग छिड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है यू वर्सेस देम, कुछ ऐसा ही लग रहा है एग्जैक्टली। अब दोनों के ओपिनियन बहुत अलग अलग हैं। अगर दोनों किसी बात पे डिस्कशन करते हो तो दोनों के भाव बहुत अलग अलग है और काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर
अगर ये जोड़ी बनती है, अगर आप दोनों का रियूनियन होता है, यकीन मानो ये बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी होगी, क्योंकि जो आपके इम्परफेक्शंस हैं, जो आप दोनों के डिफरेंसेस ही हैं ना, वो आप दोनों को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाएंगे और उसी की वजह से आप दोनों ना एक दूसरे को बेटर समझ पाओगे। शुरू में हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ और आपको लगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, आगे तो नहीं बनेगी, पर अब विश्वास नहीं करोगे, ये जोड़ी ना एक तरीके से जानबूझ के आप दोनों को करीब लाया गया। मुझे लगता है कि आपको एक पर्पस के लिए मिलाया गया है, जानबूझ के आप दोनों को मिलाया गया ताकि आप जो है अपना ध्यान रख पाओ, अपने आप को समझ पाओ। क्योंकि जैसे जैसे आप इस इंसान के करीब जाते हो, आप खुद के करीब चले जाते हो, अपने आप को और जानते हो कि आप कोई चीज़ कैसे महसूस करते हो सकता है बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि आप इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दोगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपके ख्यालों में बार बार। अजी उस तरफ इन जनाब का भी यही हाल है, ऐसा लगता है ये सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है। यहाँ पे येलो वैक्स है जो हमें बता रही है कि आपके पर्सन ने हो सकता है शुरुआत फ्रेंडशिप से की हो, पर डे 1 से, जिस दिन से ये आपसे मिले हैं, जिस दिन से आपको देखा है, यकीन मानो आपके पर्सन के दिल में सिर्फ एक ही शब्द रहा है, शादी, विवाह, परिवार, बच्चे। ये इंसान इसीलिए चुप है क्योंकि इसकी उम्मीदें बहुत है आपसे। ये चाहते हैं कि आप सामने से आगे आओ और अपनी तरफ से कोई एक्शन इनको दिखाओ, पर आप चाहते हो कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और आपके साथ आकर ये सारी बातें शेयर करें जो इनको शायद बहुत पहले करनी चाहिए थी। इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये डिले भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक्त करंटली आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। रीडिंग जेंडरलेस है, मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है इस पर्सन के बारे में, क्योंकि ये पर्सन वो नहीं है जो ये दिखाते हैं। एक्चुअल में ये पर्सन वो हैं, वो बहुत कुछ हैं जो आपको दिखाते नहीं हैं, जो आपको बताते नहीं हैं। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप इनके बारे में बहुत कम जानते हो और इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी राज है जो आप जानना चाहते हो और ये पर्सन भी आपको बताना चाहते हैं, पर क्योंकि आप दोनों ने इतना ज़्यादा टाइम साथ में नहीं बिताया है, इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाए हो। पर एक ये भी रीज़न है कि आपके पर्सन ने ही आपको कभी इतना खुल के नहीं बताया अपने बारे में। अगर आपने पूछा भी है तो इस पर्सन ने टॉपिक चेंज कर दिया है या फिर इतना ज़्यादा आपको अंदर की बात नहीं बताई है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप नहीं समझोगे। जी हाँ, इन्होंने कभी आपसे कभी बोला नहीं, पर इनको ऐसा लगा है कि आप नहीं समझोगे। ये आपके पर्सन की करंट रीडिंग रही है। वीडियो को लाइक करके प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।